हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्री एलिमेंट एंड कोड एलिमेंट के बारे में। इन दोनों को क्यों यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं नई फाइल ट्यूटोरियल 41.html। ओके, और इस फाइल में जो HTML की बॉयलर प्लेट ले लेते हैं, यहाँ पे ले देते हैं प्री एंड कोड एलिमेंट्स। ओके, फाइल को सेव कर लेते हैं, ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ पे अपनी फाइल जो है ओपन कर लेते हैं 41। ओके, तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि प्री और कोड एलिमेंट कैसे काम करते हैं। तो देखिए, प्री एंड कोड एलिमेंट का यूज जो होता है वो कोड स्निपेट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है वेब पेज में। अब इसका क्या मतलब हुआ, कोड स्निपेट का क्या मतलब हुआ। देखिए, कोड स्निपेट का मतलब सिंपल सा ये होगा कि आप एक स्मॉल पीस ऑफ कोड जो है उसको आप वेब पेज में दिखाना चाहते हैं। जैसे कि यही ले लो कि ये वाला कोड जो है, ये हम कोड क्या करना चाहते हैं, अपने वेब पेज में शो कराना चाहते हैं। तो ये कोड कैसे शो कराएंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं प्री, ठीक है, और कोड एलिमेंट का। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे पहले देते हैं प्री, राइट। और प्री एलिमेंट जब यूज करते हैं तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे, ठीक है, तो वो हम शो करा सकते हैं वेब पेज में। अब देखिए, प्री एलिमेंट जो ना, ये स्टैंड करता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब ये हो गया कि जो भी हम इस प्री के अंदर लिखेंगे, ठीक है, वो वैसा का वैसा ही हमारे वेब पेज में शो होगा। जैसे कि यहाँ पे हम एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लेते हैं, फंक्शन माई फंक, ठीक है, ये कोड लिख लिया हमने। और अभी क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखते हैं हेलो गाइस। ओके, ये हमने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। और अभी यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो गाइस, यहाँ हमारे पास एक कोड लिख चुका है, देख रहे हो, यहाँ पे फंक्शन और ये। अब ये कोड हमने लिख दिया। अब आप सोच रहे हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम और भी एलिमेंट से लिख सकते हैं। तो देखो, हम लिख के देखते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, क्यों आपकी बात क्यों ना माने। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा पैराग्राफ ले लिया और इसमें क्या कर लेते हैं, ये वाला कोड कॉपी करके ये डाल देते हैं। चलो, आपकी बात सही है, ठीक है, मैंने इसमें भी लिख दिया। अब रिफ्रेश करते तो ये देखो, अब इसमें देख रहे हो इसमें डिफरेंस कि ये प्री टैग और ये टैग, ये तो एक पैराग्राफ की तरह इसने डिस्प्ले करा दिया। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे ना, हमने जो जिस तरीके से फंक्शन बनाया है उस तरीके से दिखना चाहिए ना। देखो, इसी टाइप से मैंने फंक्शन यहाँ पे बनाया है और उसी टाइप से यहाँ पे डिस्प्ले किया है, लेकिन यहाँ पे इसने दूसरे तरीके से डिस्प्ले कर दिया एज अ पैराग्राफ, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं चाहते, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं प्री टैग। अब प्री टैग जो होता है ना, ये स्पेसेस को और ब्रेक्स को, ठीक है, सारी चीज़ें को प्रिजर्व रखता है, ठीक है। प्रिजर्व रखने का मतलब वो रिमूव नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसोल लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेलो लिख दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, यहाँ पे कंसोल आ गया। अब यहाँ पे हम देते हैं स्पेसेस, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे स्पेस दे दिया, ठीक है। अब ये स्पेस यहाँ पे भी आ जाएगा, ये देखो ऐड हो गया, ये प्रिजर्व कर दिया इसने, ठीक है, मतलब रिमूव नहीं किया। तो ये डिफरेंस होता है नॉर्मल टैग और प्री टैग में, ठीक है। तो अगर हम अपने कोड को जो है वहाँ पे शो कराना चाहते हैं तो हम इस तरीके से करा सकते हैं। अब एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें HTML का कोड दिखाना है तो हम कैसे दिखाएं। अगर मान लो ऐसे हम लिख रहे हैं H1 टैग, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया और यहाँ पे लिखते हैं हेलो, ठीक है, ये लिख दिया। तो अब क्या होगा, ये देखो, ये इस तरीके से आ रहा है। ऐसे तो नहीं दिखाना ना, हमें HTML जैसे हमने लिखा वैसे दिखना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, जो यहाँ पे ये हैं ब्रैकेट्स, लेस देन, ग्रेटर देन, ये ऐसे शो नहीं होते। यहाँ पे हम एंटिटी कोड का यूज करते हैं। एंटिटी कोड, जैसे कि ये जो लेस देन साइड है, ठीक है, इसका एंटिटी कोड जो होता है एम्परसेंड, ठीक है, और LT और सेमीकोलन, ठीक है, इस तरीके से। तो जब इसको यूज करेंगे तब जाके हमारा लेस देन साइन बनेगा। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये जो लेस देन है इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और ग्रेटर देन के लिए यहाँ पे यूज करते हैं एम्परसेंड और GT, ठीक है, ये GT, ये हमारा ग्रेटर देन के लिए हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ये जो ग्रेटर देन है यहाँ पे भी डाल देते हैं, ठीक है। और अब जाके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, अब हमारा H1 टैग यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे शो करा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना सारा कोड हम यहाँ पे एंटिटी कोड लिखेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं कि अपना जो भी ये कोड लिखे हैं, ये कोड कॉपी कर लें और बहुत सारे ऑनलाइन आपको एंटिटी कोड कन्वर्टर मिल जाएंगे, वहाँ पे अपना कोड डालो, ठीक है, और उसको एंटिटी कोड में कन्वर्ट कर लो और इसमें पेस्ट कर दो कि आपका सेम कोड जो है यहाँ पे दिखने लगेगा, राइट। तो ये आप ऑनलाइन आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे। ओके,
अब जो सेकंड हमारा एलिमेंट है कोड एलिमेंट, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोड। ओके, कोड लिख लिया और इसके अंदर हम कोई कोड लिख सकते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 5 कर दिया, लेट y इज इक्वल टू 3 कर दिया। ओके, लेट z इक्वल टू यहाँ पे x प्लस y कर दिया। ओके, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे z कर दिया। अब आपको गाइज ये अगर नहीं पता चला ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड, सिंपल सा कोड है, ठीक है। तो ये सब देखेंगे जावास्क्रिप्ट के जब ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कि कोड कैसे लिखा जाता है, ठीक है, मतलब इस कोड एलिमेंट में कैसे लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे x एलिमेंट में 5 स्टोर कर दिया, y एलिमेंट में 3 स्टोर कर दिया, z वेरिएबल में यहाँ पे x प्लस y इसको ऐड कर दिया और यहाँ पे फाइनली प्रिंट करा दिया आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो यहाँ पे हमारा कोड एज अ कोड फॉर्मेट में यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अगर यही काम हम अगर पैराग्राफ में करते तो वहाँ पे क्या डिफरेंस आता है उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं। ओके, और इसमें हम डाल देते हैं, ये देखो, अब देख रहे हो इसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट अलग अलग है, ठीक है। ये एज अ पैराग्राफ यहाँ पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका देखो ये थोड़ा कोड लग रहा है कि हाँ ये कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसेस जो दी थी मैंने वो तो रिमूव कर दिया इसने, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं प्रिजर्व किया, तो ये भी अभी प्रॉपर कोड नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अब ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं पैराग्राफ वाले को, ठीक है। अब कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये जो कोड लिखा है हमने ना, इसको हम प्री के अंदर डाल सकते हैं। प्री क्या करेगा, प्री जो हमने यहाँ पे स्पेसेस दी हैं, जो ब्रेक लगाए हैं, जैसे कि इस लाइन के बाद दूसरी लाइन, नई लाइन, इसके बाद तो ये ब्रेक जो लगे हैं, राइट, इनको प्रिजर्व्ड रखे, राइट। तो हम यहाँ पे प्री के अंदर डाल दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, राइट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था वैसे ही हमारा कोड यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। तो ये यूज होता है हमारा प्री एंड कोड एलिमेंट का। तो आई होप गाइज ये दोनों एलिमेंट जो है आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है इन दोनों में कि इन दोनों में नहीं समझ में आ रहा है तो गाइज कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।